नशीतवानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन आज की एक बड़ी मुख्तसर सी बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक हमारा कितने डॉक्टर्स इलाज मुआवजा करते हैं। हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, स्पेशली जिस चीज़ की डॉक्टर के पास ज़रूरत पड़ती है हम चले जाते हैं, मगर हमें आज तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं किसी ने दी होगी, ना आपने कभी सुनी होगी कि सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक कितने किस्म के डॉक्टर्स हमारे साथ अटैच हैं। तो आज के जो सेगमेंट है मेरी कोशिश होगी कि इसको मुख्तसर किया जाए और सिर्फ सर के बालों से लेके गर्दन तक का हिस्सा डिस्कस किया जाए। उसके बाद हम बाकी इंशाल्लाह बाय पार्ट्स ये 3 पार्ट्स में हम करेंगे इंशाल्लाह। ये आज पहला पार्ट होगा, आपको सिर्फ हम गर्दन तक बताएंगे कि हमारे कितने डॉक्टर्स इस हमारे इलाज मुआवजे में हमारे साथ हैं। अगर देखा जाए तो जो इंसान का इलाज है वो माँ के पेट से ही बच्चे का शुरू हो जाता है, जिसको एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर देखते हैं। मगर आज हमारा मौजूद सिर्फ एक जनरल कैटेगरी में एक आम इंसान का इलाज कैसे किया जाता है और कितने इसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इससे पहले अगर हम डिस्कस करें तो ये भी एक बहुत लंबा चौड़ा मौजू है। तो आज हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। जो सर के बालों का जो रिलेटेड डॉक्टर्स हैं वो अगर जनरल इशू हो जिसमें बाल कम उग रहे हों, कमज़ोर हों, तो उसके जो इलाज मुआवजे के लिए मोस्टली स्किन के डॉक्टर्स देखते हैं, जिनको हम डर्माटोलॉजिस्ट भी कहते हैं, जो हमारी स्किन भी देखते हैं। इसके अलावा हमारे अगर इश्यूज़ आ जाएँ, बाल गिर गए हों और गंजापन का आ जाए, तो उसमें प्लास्टिक सर्जन और साथ जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन होते हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं। इससे आगे हम अगर आ जाएं, न्यूरो का जो मामला है, जो हमारे जो सर है, जो हमारी खोपड़ी है, जो इसके अंदर दिमाग है, इससे रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं अगर हम उनको डिस्कस करें तो उसमें न्यूरो सर्जन आ जाता है। सबसे पहले न्यूरो सर्जन जो होता है वो दिमाग की सर्जरी के हवाले से होता है। अगर कोई ऑपरेशन की ज़रूरत हो, ऑपरेशन के मामला जो डील करते हैं, बाज़ औक़ात कोई चोट लगने की वजह से अंदर खून जमता है, उसका इलाज मुआवजा वो डॉक्टर्स कैसे करते हैं, वो खैर न्यूरो सर्जन करते हैं। मगर ये कैसे करते हैं ये तो खैर बहुत मामला आगे नया शुरू हो जाएगा। तो अगर अल्लाह ना करे किसी के दिमाग में अंदर की रसौली होती है, ब्रेन ट्यूमर होता है, उसकी सर्जरी वो करते हैं। और अगर सर्जरी करके उसका कोई इशू कैंसर का आ जाता है तो वो ऑन्कोलॉजिस्ट भी डेफिनेटली डॉक्टर के साथ अटैच हो जाएगा। अगर वैसे जनरल साबी मामला हो तो उसको न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर देखते हैं, जिसमें फालज का मामला हो जाता है, समटाइम बड़ी माइनर वीकनेस हो जाती है एक साइड, तो वो भी दिमाग के ही रिलेटेड होता है मामला, तो वो न्यूरोफिजिशियन देखता है। इससे अगला मामला आ जाता है जो नफ्सियात के मुतल्लिक़ है, वो देखते हैं हमारे जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साथ अटैच हो होते हैं। तो ये हमारा दिमाग के मामले से डॉक्टर्स आ गए। इसी तरह हमारा जो सीटी या एमआरआई की ज़रूरत होती है, इसको न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट हमारी जो सीटी और एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन की जो रिपोर्टिंग करते हैं, वो न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं सेपरेट। अगर अल्लाह ना करे दिमाग में कभी पानी का मामला होता है तो उसकी स्टेंटिंग के लिए इंट्रावेंशनल रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि दिमाग के इस तरह के मामलात को डील करते हैं। अगर वो कुछ स्टेंटिंग करनी हो या राशा का जो मामला हो जाता है, बाज़ का कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो जिनका सर कांपता है या जिस्म कांपता है, राशा का इशू होता है, वो भी इंट्रावेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जनरल अस्पताल में आजकल उसकी सर्जरी हो रही है वो करते हैं। इससे आगे हम अगर आ जाएँ तो हमारा बाकी जिस्म का जो जनरल हमारा चेहरा है, इस पे अगर कभी बाल आ जाते हैं तो उसको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या स्किन के डॉक्टर भी देखते हैं। वो भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। एंडोक्रिनोलॉजी के जो हार्मोन्स के डॉक्टर हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं आइज़ में 4 तरह के डॉक्टर होते हैं, जिसमें सफ़ेद मोतिया का, काला मोतिया का और प्लास्टिक सर्जरी का डॉक्टर होते हैं। और एक डॉक्टर होता है ख़ास रेटिना का स्पेशलिस्ट, जो हमारी आँख का पर्दा होता है। इसको जो देखते हैं हमारे रेटिना के डॉक्टर, बाज़ औक़ात शुगर, ब्लड प्रेशर या किसी और वजह से हमारा जो आँख का पर्दा मुतासर होता है, तो उसको देखते हैं हमारे आई के जो रेटिना के स्पेशलिस्ट। आगे हम आ जाते हैं ईयर, नोज़ और थ्रोट। जो हमारा ईयर के डॉक्टर हैं, नाक कान गले के डॉक्टर हैं, तो वो हमारे को जो समात के इश्यूज़ आ जाते हैं, या कान की जो सर्जरी का इशू आ जाता है, या गले का मामला होता है, या नाक के जो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, वो ENT नाक कान गला के स्पेशलिस्ट।
और अगर हमारा कोई मामला ऐसा आ जाता है जिसमें समात का मामला होता है, कम होती है, तो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि एक समात का टेस्ट करके एक आला लगा देते हैं कानों में, उनको हम ऑडियोलॉजिस्ट कहते हैं। आगे हमारा आ जाएँ तो हमारा जो अंदर तालू का मामला है या लिप्स कटे होता है बच्चों का, ये कुछ इश्यूज़ आते हैं, तो उसके डॉक्टर जो होते हैं उनको, वो भी प्लास्टिक सर्जन होते हैं मोस्टली, या जनरल सर्जरी के डॉक्टर होते हैं, मगर ज़्यादातर इसको प्लास्टिक सर्जन डील करते हैं जो तालू का या लिप्स कटे होते हैं। तो ये हमारे लाहौर में बहुत सारे इदारे हैं जो इसका फ्री ट्रीटमेंट भी करते हैं, मगर ये एक बाद में इंशाल्लाह मौजू पे हम डिस्कस करेंगे। आगे आ जाते हैं हमारे दांत आ जाते हैं। दांत में मुख्तलिफ़ तरह के डॉक्टर्स होते हैं। एक जनरल डेंटिस्ट्री होती है और एक आर्थोडोंटिस्ट जो हमारे ट्रांसप्लांट वगैरह करते हैं या हमारा इम्प्लांट्स लगाते हैं दांतों में। कोई भी इशू आ जाए तो दांत निकाल के नया दांत लगा देते हैं, उनको आर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। मगर ये जनरल डेंटिस्ट के डॉक्टर्स भी कर रहे हैं आजकल। इसके बाद हमारा आ जाता है जो जबड़ा है। जबड़े के डॉक्टर को हम मैक्सिलोफेशियल सर्जन कहते हैं। मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो हमारे जबड़े, बाज़ का जबड़े का कोई इशू आ जाता है या अंदर का मुंह के अंदर कुछ ज़ख्म का मामला आ जाता है तो उसको मैक्सिलोफेशियल सर्जन डील करता है। तो ये है। उसके अलावा हमारा जो नीचे थायराइड है, इसको जनरल सर्जन डील करता है। इसके साथ आगे हम अगर खुराक की नाली या हम उसको अगर डिस्कस करें सांस की नाली को, क्योंकि सांस की नाली का लंग्स के साथ ताल्लुक़ है, इसको हम अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और जो हमारी खुराक की नाली है, इसका ताल्लुक़ है हमारे मैदे के साथ, इसको भी इंशाल्लाह हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। ये बहरहाल हमारा यहाँ तक का आज जितने डॉक्टर्स हमारे साथ अटैच हैं। अगर इसमें फिर भी कुछ छोटी मोटी कमी बेशी हुई, जो इंसान गलती कर जाता है या भूल जाता है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सेगमेंट में आपको पहले ब्रीफ करूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह अगला सेगमेंट करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।